हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की रमझम की किताब है, उसका चैप्टर नंबर आज हम 9th पढ़ने वाले हैं, नवा। और एक माँ की बेबसी, ये चैप्टर का नाम है। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 बना दिया था और आपको इसके बारे में अच्छे से समझा भी दिया था कि एक माँ की बेबसी क्या है। कि मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूँ। ये कहानी इसमें इसको कविता को पढ़ने का ढंग बताया गया है कि कविता को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। कविता को पढ़ने के लिए अलग ढंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अलग नज़रिए की ज़रूरत पड़ती है, अलग सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जब भी आप कविता पढ़ेंगे तो कविता में जो शब्द आए हैं और जो लिखने वाले की प्रस्तुति है ना, लिखने वाले की जो सोच है ना, लिखने वाले की थिंकिंग है, वो उसका पता करना रहता है। दूसरा, इस वाली कविता में ऐसा दिया गया है कि इनकी एक माँ का एक बच्चा है और यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चा कैसा है, अपंग है, ठीक है। और वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो ना तो चल पा रहा है, वो सिर्फ देखता है, ठीक है। तो इसमें और जैसे ही माँ जरा वो आगे बढ़ता है, माँ झटली से डर जाती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को माँ कभी नहीं खोना चाहती, कोई सी भी माँ हो। ये कुंवर नारायण ने लिखा था, ठीक। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन पहला, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कविता। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है कि यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। अब इसमें जो बच्चा है वो कहाँ रहता था, पड़ोस में रहता था, किसके, कवि के, लिखने वाले के पड़ोसी में रहता था। फिर भी ये जो है वो अदृश्य है, क्यों है, तो इसमें पॉइंट है, पहला है का, ठीक है, फिर है खा। तो का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। ये हो गया। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे इस केस में कि कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक से घर में रहता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन के क्या है कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अब अनजाना था। तो दूसरे बच्चों के लिए तो था नहीं, क्योंकि हमने पोयम पढ़ी तो वो खेलते हुए देख रहे थे, बुला रहे थे, पर वो जा नहीं पा रहा था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका पहला वाला, आपका का आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है कि अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप से प्रकट होती थी, चमक के रूप में होती थी, डर के रूप में होती थी, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में होती थी। तो किसके रूप में होती थी, डर के रूप में होती थी। कैसे होती थी, डर के रूप में होती थी। फिर आती है अगले हेडिंग, यहाँ पर क्या लिखा है, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है, ठीक है। तो ये है झटपट। देखो, झटपट मतलब अधीरता, अधीरता का मतलब होता है बहुत जल्दी से। उत्तर में लिखोगे आप क्या, इसके उत्तर में लिखोगे आप अधीरता है, ठीक है, इच्छा है और क्या है, संदेश है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे इसके अंदर, तो उत्तर में आप लिखोगे कि झटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर झटपटाहट के 3 अर्थ दिए गए ना ऊपर 3, कौन से, अधीरता, इच्छा और संदेश, ठीक है। तो इसमें ऐसा लिखना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि 3 अर्थ के संदर्भ दिए हुए हैं, इसमें से संदेश देने वाले का अर्थ बच्चों पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, परंतु बच्चे इसके इशारे को नहीं समझ पाते, इस पर वह झटपटाहट महसूस करता है। अब देखो, अधीरता क्या है, कहीं जाने की जल्दी हो, जाना संभव ना हो, और जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो आपको अधीरता हो जाएगी। फिर आती है आपकी क्या, इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना ना तैयार हो। दूसरा होता है आपका क्या, संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करने पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो, ठीक है। इनमें से कौन सा अर्थ संदर्भ पर इस बच्चों पर लागू होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा संदेश वाला, कौन सा हो जाएगा, संदेश वाला आपका इस पे लागू हो जाएगा, ठीक है। जैसे घबराहट, हमें जब किसी की आशंका हो तो घबराहट होती है, ठीक है, अंधेरे में होने वाला हो तो ये भी घबराहट होती है, तो इसमें संदेश आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है घबराहट। देखो आप, इसमें पहला क्या था, झटपटाहट था ना, झटपटा। आप देखो खा वाले में क्या हो गया, इस वाले में क्या हो गया हमारा,
इस वाले में हमारा हो गया संदर्भ, मतलब 3 होगा, इनमें से संदेश वाला अर्थ लागू होता है। तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा बच्चों पे लागू, ये वाला हो जाएगा। अब दूसरा वाला पढ़ो झटपट, घबराहट में। तो हमें जब किसी की बात आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरे होने वाला हो और घर से काफी दूर हो या अकेले हो। दूसरा है समय कम हो और कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। तीसरा है यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास टूट गया है। ठीक, तो इसमें से कौन सा वाला सही रहेगा, वाला जो है ना घबराहट, घबराहट सर तीनों में दिख रही है। ठीक है, तो तीनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे लगभग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। ठीक है, तो किस बात से महसूस कर सकता है वो, तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें क्या कि इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं जो लोग इसके इशारों को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कहीं कोई बेवजह डांटने ना लगे। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने ना लगे। ये 3 पॉइंट हमें लिखना है। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा है हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे कि उसकी घबराहटों को रतन क्या सोचकर घबराता होगा। ठीक है, फिर दूसरा है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने का घबराता है, कारण भी पता करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, कारण भी पता करना है। तो यहाँ पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, पहला है हमारा कि दोस्त सहेली का नाम लिखना है पहले यहाँ, फिर किस बात से घबराता है और घबराने का क्या कारण है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, अमर लिख दिया, तो अमर है वो अकेलेपन से क्या है, अकेलेपन, अकेलेपन क्यों डरता है वो, कि अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले, इस वजह से डरता है वो। दूसरा नाम आप लिख देना, जैसे आपने लिख दिया प्रिया, प्रिया काहे से डरती है, जैसे पहाड़ों से डरती है, तो पहाड़ से वो गिर ना जाए, मतलब ऊंचाई से डरती है। दूसरा है तुम्हारा कौन, समीर। ठीक है, समीर है नदी से डरता है, नदी से मतलब पानी से, कहीं अचानक नदी में बाढ़ ना आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ये डरते रहते हैं। फिर आता है उसके बाद भाषा के रंग, क्या आता है फिर उसके बाद, भाषा के रंग। तो भाषा के रंग में पहला क्या है कि कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। इसके संदर्भ में खाली स्थानों को भरना है। जैसे इसमें लिखा है खिलौना, खिलौना क्या है, गाड़ी, गुड़िया, गेंद, जोकर। तो टूटने का कारण क्या है, पहिया निकल जाने पर, सीट निकल जाने पर। और गेंद में क्या हो सकता है, तो हवा निकल जाने पर। क्या होना, हवा निकल जाने पर। ठीक है, फिर नतीजा क्या होता है इससे, जैसे गाड़ी है, पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती, सीट निकल जाने पर, सीटी अगर निकल जाएगी ना, सीटी, तो क्या नहीं हो पाएगा, बज नहीं पाएगी वो, है ना, बज नहीं पाएगी। फिर उसके बाद आता है गेंद, गेंद से अगर हवा निकल गई तो क्या नहीं हो पाएगी, वो उछल नहीं पाएगी। फिर उसके बाद आता है जोकर, जोकर क्या नहीं कर पाएगा, हंसा नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, हंसा नहीं पाता है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन अगला, क्या लिखा है कि बेवस शब्द बे और वस को जोड़कर बना है। बे शब्द वे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में से यही बे छिपा है। इसी सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो, जैसे कि बेजान, ठीक है, बेचैन, और क्या जोड़ सकते हैं आप, बेचैन, बेहिसाब। फिर इसमें जो सब जोड़ सकते हो बेशर्म, क्या जोड़ सकते हो, बेशर्म, बेईमान, ठीक है, बेघर, फिर बेतार, फिर बेवजह, फिर सारे शब्द ऐसे हैं। फिर देखने के तरीके, अब देखने के तरीके क्या है, तो इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। ठीक है, ऐसे 6 शब्द छांट कर हमें लिखना है। तो 6 कौन से शब्द है, देखो इसका उत्तर आप लिख दोगे क्या, जैसे आपका अदृश्य, क्या है, अदृश्य। फिर है दूसरा है देखने में। फिर है आपका इशारे, ठीक है, इशारे, 3 हो गए। फिर आता है निहारती। फिर आएगा आपका आंखें, क्या है, आंखों में। फिर आएगा आपका झलकती। ठीक है, ये हो गए पूरे हमारे नाम। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव के लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो।
ऐसी कौन सी नज़रें हैं जो तुम पहचानते हो या पहचान पाते हो। जैसे पहला आप उत्तर में क्या लिखोगे इसमें, देखो अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखना यहाँ पर इसमें कुछ लिखा भी है, पहले अपन इसको देखते हैं क्या लिखा है कि सहमी नज़रें हैं, क्रोध है, सहमी नज़रें हैं, क्रोध भरी आंखें हैं, शरारती आंखें हैं, प्यार भरी नज़रें हैं, उन्नीदी आंखें हैं या डरावनी हैं। तो इनमें से आप क्या करोगे, तो इनमें नज़रों में पहचानता हूँ, कैसे पहचानता हूँ, तो आप उनमें से देखो कौन कौन से प्यार भरी नज़रें, तो आप इनमें लिखना। देखो उत्तर में क्या हो गया, प्यार भरी नज़रें है ना, क्रोध भरी नज़रें, शरारती और डरावनी, उन्नीदी आंखें और सहमी आंखें से नहीं पहचान पाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला 3rd नंबर का, कि नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका तुम वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो पहला हमारा क्या दिया गया है, आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का क्या लिखोगे आप इसमें कि आंखें दिखाने का लिखोगे, बच्चा जब जिद पर अड़ गया तो माँ ने आंखें दिखाई, डरावने का अर्थ है। दूसरा है हमारा नज़र चुराना। तो नज़र चुराने का क्या है कि झूठ बोलकर वह निकल गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़र चुराने लगा, किसी नज़र से ओझल होने की कोशिश करना। फिर आंखों का तारा, ठीक है, रतन अपनी माँ की आंखों का तारा है, नजरें फेर लेना। तो नजरें का मतलब पूरा होते ही नजरें फैल ली। फिर उसके बाद आता है आंखें पर पर्दा पड़ना। तो आता है उसके बाद आंखों पर पर्दा पड़ना कि रवि को अपने बेटे की गलती नजर नहीं आती, उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्या अगला प्रश्न आता है कि माँ याद आती रत्न से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला नंबर दिया गया है क्या कि रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। ठीक है, तो किस तरह की बेबसी झलकती होगी, तो आप उत्तर में लिखेंगे इसमें कि अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर। ठीक है, उनका बच्चा बोल नहीं पाता ना, तो उनका बच्चा बोल नहीं पाता या रतन को बोलने की क्षमता ना देखकर, ठीक है, उनको बेबसी होती थी। दूसरा प्रश्न है कि अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, कब होती है आपकी माँ खुश, जब आप क्या करते हो, जब आप, मेरी माँ जब बहुत खुश होती है जब। अब आपको अपने मन से लिखना है आपकी माँ कब खुश होती है। जैसे हमारी माँ जब खुश होती है जब हम उनकी बात मान जाए। ठीक है, उनकी बात माने। फिर माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे चोट ना लग जाए। ठीक है, फिर मेरी माँ चाहती है कि मैं क्या बन जाऊं, बड़ा अच्छा आदमी। ठीक है, बड़ा आदमी बन जाऊं। या फिर माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब तुम क्या हो जाते हो, बीमार हो जाओ और इलाज ना हो। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा कैसी रहे, हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा इस पार्ट का वर्कबुक हो गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आजकल आपको वीडियो की आवाज़ थोड़ी सी ऐसी दिख रही होगी क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है, मैंने माइक मंगवाया है, 2-3 दिन में आएगा। तब तक आप ऐसी ही वीडियो से काम करते रहें, अपनी पढ़ाई न रोकें। मुझे भी बोलने में बहुत ताकत लगाने पड़ रही है, इससे खांसी बहुत आ रही है। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने एक दोस्त को ज़रूर वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।